सोचिए, कुछ घर बाहर से कितने नॉर्मल लगते हैं ना, लेकिन उनकी दीवारों के अंदर कभी-कभी ऐसे राज छुपे होते हैं जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा डरावने हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की जिसे वो खुद अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मामलों में से एक मानते थे। तो सवाल ये उठता है कि एक साधारण सा दिखने वाला खेल आखिर कैसे एक पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। चलिए, इसी सवाल के साथ इस डरावनी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो द डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग के नाम से जानी जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है डोनोवन परिवार से। वो लोग अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। शुरू में तो मतलब कुछ महीने तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनके दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक होने वाली थी जो उनकी पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। इस परिवार में थी पैटी, एक 19 साल की लड़की। अब पैटी के ज़्यादा दोस्त थे नहीं और उसके माता पिता भी ना काफ़ी सख्त थे। तो इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी एक ऐसी चीज़ घर ले आई जो देखने में तो बस एक खेल लगती थी, पर असल में वो एक बहुत ही खतरनाक दरवाज़ा खोलने वाली थी। और वो चीज़ थी एक उईजा बोर्ड। पैटी ने अपने अकेलेपन में उस बोर्ड पर एक सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई है? और जवाब में प्लेनचेट तेजी से हाँ की तरफ भागा। बस इसी पहले कांटेक्ट से पैटी की दिलचस्पी और बढ़ गई। बोर्ड ने उसे बताया कि वो एक 19 साल के लड़के की आत्मा से बात कर रही है, एक ऐसी आत्मा जो उसे समझने का दावा कर रही थी। पहले तो उस आत्मा ने पैटी से दोस्ती करने के लिए हामी भरी और फिर धीरे धीरे उसने खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताना शुरू कर दिया। वो पैटी की तारीफें करता, उसे अच्छा महसूस कराता और बस पैटी को उस पर पूरा भरोसा हो गया। वो सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी थी। लेकिन यही वो पल था जब इस तथाकथित मासूमियत का पर्दा हटने वाला था। एक दिन पैटी ने उस आत्मा से कहा कि वो सामने आए, खुद को दिखाए, और बस इतना कहते ही कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगी। प्लेनचेट अचानक रुक गया और एक भयानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उस एक दिन के बाद डोनोवन परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अब जो घर में शुरू हुआ वो सिर्फ हल्की फुल्की आवाजें नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा आतंक था जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा हिंसक होता जा रहा था। देखिए, घर में हो क्या रहा था। दीवारों के अंदर से जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगीं। हर वक्त सड़े हुए मांस और सल्फर जैसी एक अजीब सी बदबू फैली रहती थी। तस्वीरें अपने आप गिरकर टूटने लगी और रातों रात दीवारों पर गहरे खरोचों के निशान बन जाते थे। हद तो तब हो गई जब घर के हर नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगा। और फिर आई वो रात, 31 मार्च 1974 की। उस रात फर्नीचर हवा में उड़ने लगा, एक काला साया पूरे कमरे में फैल गया और हर तरफ से बस गुर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। ये साफ था कि वो किसी आम भूत से नहीं लड़ रहे थे। और पता है, उस रात जो फर्नीचर हवा में उड़ा उसमें एक ड्रेसर भी था। उसका वजन करीब 100 किलो था। सोचिए जरा, 100 किलो की कोई चीज अपने आप जमीन से हवा में उठकर घूमने लगे। ये किसी भी साइंस या लॉजिक से परे था और इस बात का पक्का सबूत था कि घर में कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चीज मौजूद थी। इस सबसे डरकर पूरा परिवार भागकर एक होटल में चला गया, लेकिन वो आतंक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। होटल में भी वही चीखें, लाइटों का जलना बुझना शुरू हो गया और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरी तरह से हताश होकर डोनोवन परिवार ने मदद के लिए एक आखिरी कॉल की, और वो कॉल थी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को। अब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे और एक्सपर्ट्स को बुलाना ही आखिरी चारा था। वॉरेन्स जैसे ही उस घर में दाखिल हुए, उन्हें फौरन एहसास हो गया कि यहाँ का माहौल कितना भारी और खतरनाक है। एड ने दीवार पर खटखटाया तो अंदर से जवाब में खटखटाने की आवाज आई और लॉरेन ने अपनी आंखों से उस भयानक काले साये को देखा जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। लॉरेन ने यह भी महसूस किया कि वो चीज जैसे उनकी एनर्जी को खींच रही थी और उनकी मौजूदगी का खुलकर विरोध कर रही थी। अब वॉरेन्स की मौजूदगी से वो चीज शांत होने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक हो गई और फिर उसने हमला कर दिया। मिसेस डोनोवन का गला एक अनदेखी ताकत ने घोट दिया, जिससे उनकी छाती पर सचमुच खरोचों के निशान पड़ गए। बस ये देखकर वॉरेन्स को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला किसी आम हॉन्टिंग से कहीं ज्यादा गंभीर था। एड और लॉरेन अब पूरी तरह समझ चुके थे।
वे किसी भटकी हुई इंसानी आत्मा से नहीं, बल्कि एक शैतानी, एक अमानवीय शक्ति से निपट रहे थे। एक ऐसी शक्ति जिसका इरादा सिर्फ डराना नहीं, बल्कि सीधे सीधे नुकसान पहुंचाना था। यहां पर एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है भूत, मतलब किसी मरे हुए इंसान की आत्मा जो अक्सर एक खास जगह से बंधी होती है। लेकिन वॉरेन्स का सामना किसी इंसानी आत्मा से नहीं, बल्कि एक इनह्यूमन स्पिरिट यानी एक अमानवीय शैतानी शक्ति से हुआ था। और इसका मकसद सिर्फ परेशान करना नहीं होता, इसका मकसद होता है तबाही मचाना। और यही वजह थी कि वो शक्ति जगह से नहीं बल्कि परिवार से जुड़ी थी। तभी तो वो होटल में भी इनके पीछे पीछे चली गई थी। लोरेन ने फौरन कहा कि ऐसी शैतानी शक्तियां अपने आप कभी नहीं आती, इन्हें घर के किसी सदस्य ने ही जाने अनजाने में खुद ही न्योता दिया है। और बस ये सुनते ही पैटी टूट गई और उसने उजाबोर्ड की पूरी सच्चाई बता दी। वो टीनेज लड़का, वो कोई लड़का था ही नहीं, वो एक झूठ था, एक मुखौटा जिसे एक बहुत ही खतरनाक शैतानी शक्ति ने इस्तेमाल किया था ताकि वो उनकी जिंदगी में घुस सके। उसने बस पैटी के अकेलेपन का फायदा उठाया था। अब सब कुछ आईने की तरह साफ था। इस शैतानी शक्ति से छुटकारा पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, एग्जॉर्सिज्म। एड वॉरेन ने तुरंत चर्च से इसकी अनुमति ली और फिर उस घर में एक आखिरी और सबसे हिंसक टकराव के लिए मंच तैयार किया गया। जैसे ही पादरियों ने एग्जॉर्सिज्म शुरू किया, पूरा घर जैसे एक जंग के मैदान में बदल गया। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया, मानो सब कुछ जम गया हो। दीवारें कांपने लगी और खिड़कियां एक एक करके टूटने लगीं। और फिर वो भयानक काला साया परिवार के सामने आ गया। वो सीधे पैटी के अंदर समा गया। पैटी हवा में उड़ गई और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। एक बहुत ही हिंसक संघर्ष हुआ और आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ पैटी लगभग 5 फीट दूर एक दीवार से जा टकराई और वो शैतानी शक्ति बाहर निकल गई। और बस एक ही पल में सारा कोहराम रुक गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नलों से पानी फिर से साफ आने लगा। जब पैटी की आंखें खुलीं तो वो बिल्कुल ठीक थी। वो आखिरकार आज़ाद हो चुकी थी। वो बदबू, वो आवाज़ें, वो आतंक, सब कुछ एक झटके में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। दोनोवन परिवार का यह अनुभव एक बहुत ही भयानक सबक सिखाता है कि अनजाने के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। कभी-कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।